देखो इसमें क्या रखा है, फ्री फॉल और नॉर्मल रिएक्शन का केस है कि एक एलिवेटर है, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा गया और एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा है जी के एक्सेलरेशन से। कितने एक्सेलरेशन से? जी के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इस ब्लॉक पे? तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा? 0। यानी कि अगर फ्री फॉल हो रहा हो तो ये नाम मात्र का टच में, इसमें क्या है, ये नाम मात्र का टच में है ही नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन जो इस ब्लॉक और एलिवेटर के बीच है वो कितना है? 0 होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में? 0 के बराबर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एफबीडी बना के भी देख लो आप कि अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो एफबीडी अगर बनाओगे तो नीचे क्या लगेगा? mg। एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। और ये नीचे की तरफ जी के एक्सेलरेशन से आ रहा है तो एक सूडो फोर्स लग जाएगा इसके अपोजिट में, किसके बराबर? mg के बराबर ही। तो यानी कि mg से mg कैंसिल, नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा उस केस में? 0। अगर फ्री फॉल हो रहा है तो उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? 0 के बराबर। एक केस इसमें ये होता है कि अगर मान लो इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, ऐसे ये एलिवेटर है, यहां से स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये एंगल दे रखा है आपको थीटा और यहाँ पे एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक है। तो जैसे ही स्ट्रिंग को कट करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इसमें? स्ट्रिंग को कट करने के बाद ब्लॉक और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? mg माइनस mg cos थीटा। ये एक एलिवेटर है जिसको आपने स्ट्रिंग से बांध रखा है फिलहाल, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे एक क्या रखा हुआ है? ब्लॉक रखा है एम मास का। स्ट्रिंग को आपने कट कर दिया, व्हेन वी कट द स्ट्रिंग, तो आफ्टर कट द स्ट्रिंग तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच? कितना हो जाएगा? क्वेश्चन समझ आ गया कि यहाँ पे एक एलिवेटर है, मान लो उसको स्ट्रिंग से बांध रखा है और इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, ये एंगल दे रखा है आपको थीटा। स्ट्रिंग को आपने कट कर दिया, तो स्ट्रिंग को कट करने के बाद नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इंक्लाइन प्लेन और इस ब्लॉक के बीच? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग को आप जैसे ही कट करोगे तो ये जी के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, फ्री फॉल ही होगा, क्योंकि टेंशन अगर थी इस केस में तो होल्ड कर रखा था, तो ये का ही जैसे ही आपने कट कर दिया तो ये क्या होगा? एकदम से नीचे ही गिरेगा और क्या होगा इस केस में? फ्री फॉल होगा। तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। तो फिर उस केस में तो वही हो जाएगा, mg लगेगा, mg के कॉम्पोनेंट ले लो, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो उसके बराबर आ जाएगा, सूडो फोर्स लगेगा ही नहीं इस केस में। तो बस यहाँ पे ये रेस्ट में ये समझो आप कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, इसके साथ ब्लॉक है और जब तक ये इसके साथ कनेक्ट है तो यहीं पे ये तो ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा। तो यानी कि इस केस में mg के कॉम्पोनेंट ये आ जाएगा mg साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा? mg कोस थीटा और ऊपर क्या आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो n की वैल्यू आ जाएगी mg साइन थीटा के बराबर, कोस थीटा के बराबर। आया समझिए? कोई डाउट इसमें? तो यानी कि स्ट्रिंग को कट करते ही ये नीचे की तरफ जाएगा, फ्री फॉल होगा। यानी कि अगर ऐसे इंक्लाइन प्लेन दे रखा हो, जनरली ब्लॉक रखा हुआ, अगर फ्री फॉल हो तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। हमें लगता है कि वो टच में है बट नहीं है, क्योंकि ये भी जी से आ रहा है वो भी जी से आ रहा है, तो नीचे mj लगेगा और सूडो फोर्स जो लगेगा वो mg के बराबर ही लग जाएगा। तो यानी कि नेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। जैसे हम भी मान लो कि ऊपर से एकदम से लिफ्ट नीचे आती है तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ऐसे जा रहे हैं, तो हम भी नाम मात्र के टच में होते हैं, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा होता है एकदम। जब फ्री फॉल होता है, जब मान लो कि वाटर स्लाइड करते हो जिसमें कहते हैं कि वो फ्री फॉल है, बिल्कुल ऐसे जाते हैं स्टार्टिंग में, फिर ऐसे होते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में जो लगता है वो एकदम यह लगता है कि बॉडी सीधा ऐसे जा रही है, तो फ्री फॉल हो रहा होता है उसमें भी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उसी केस में डर लगता है, जो ये भी होता है झूला जो होता है इसे सर्कल वाला, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब आप होते हो तो सबसे ज्यादा डर लगता है उसमें, क्योंकि उस केस में वो फ्री फॉल एकदम से वो ऐसे आ रहा है, फ्री फॉल जैसा फील आता है उसमें कि आप जी के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हो, ऐसे लगता है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पे। कोई डाउट इसमें? यानी कि अगर फ्री फॉल हो रहा हो तो उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अगर टेंशन भी होती है उस केस में जी के एक्सेलरेशन आती है तो टेंशन भी 0 होती है, ठीक है।